नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी ऑप्शन विश्व व्यापार संगठन, सी ऑप्शन है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जबकि डी ऑप्शन है विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। में विश्व बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और सभी देशों में विकास एवं साझा समृद्धि के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में आंतरिक प्रवासन के मामले में 40% वृद्धि की तुलना में विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की आय में 120% की वृद्धि हुई। इसके अनुसार प्रवासियों और शरणार्थियों का एक बड़ा हिस्सा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहता है। आज का पहला प्रश्न है जैव विविधता अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श में जैव विविधता महत्व के क्षेत्र में जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित कर सकती है। दूसरा कथन है इसे जैव विविधता सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने 4 और जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया। इस घोषणा से राज्य में जैव विविधता विरासत स्थलों की कुल संख्या 8 हो गई। आपको बता दें कि भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। यह अधिनियम पारंपरिक जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान बंटवारे के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। अगला पॉइंट है जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित कर सकती है, इसलिए कथन एक सही है। जैव विविधता सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है देश है टोगो, दूसरा देश है बेसिन, तीसरा देश है माली। उपर्युक्त में से किस देश की सीमा बुर्किना फासो से लगती है? यानी किस देश की सीमा बुर्किना फासो देश से लगती है? ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 से, बी ऑप्शन केवल 2 और 3 से, सी ऑप्शन 1 और 3 से, जबकि डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 से। टोगो, बेनिन, माली ये सभी बुर्किना फासो की सीमा से लगती हैं, अर्थात हमारे प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में पूर्वी बुर्किना फासो में सशस्त्र आतंकवादी समूहों के हमले में 33 सैनिकों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका की एक स्थलरुद्ध देश है। यहाँ एक व्यापक पठार स्थित है और सवाना क्षेत्र इस देश की भौगोलिक विशेषता है। इसकी सीमा उत्तर तथा पश्चिम में माली, उत्तर पूर्व में नाइजर, दक्षिण पूर्व में बेसिन और दक्षिण में कोटे डी आइवर, घाना एवं टोगो से लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे वीटो इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। दूसरा कथन है इसे यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों,
जबकि डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का आंसर केवल 1 सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग राजनीतिक विचारों से प्रेरित है, न कि नैतिक दायित्वों से। अगला पॉइंट बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2022 में वीटो इनिशिएटिव के रूप में एक प्रस्ताव को वोट के बिना आम सहमति से अपनाया था, इसलिए कथन 1 सही है। इस प्रस्ताव का नाम स्टैंडिंग मैंडेट फॉर द जनरल असेंबली डिबेट्स व्हेन ए वीटो इज कास्ट इन द सिक्योरिटी काउंसिल है। संयुक्त राष्ट्र में लिक्टेनस्टीन के स्थायी मिशन ने वीटो पहल का प्रस्ताव दिया था। यह निर्णय पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के एक दिन बाद रूस द्वारा परिषद में अपने वीटो का उपयोग करने के मद्देनजर आया था। अगला पॉइंट है, इस संकल्प को अपनाने के बाद स्थायी सदस्य द्वारा परिषद में वीटो का उपयोग अब महासभा की एक बैठक को निर्धारित करता है, जहां संयुक्त राष्ट्र की सभी सदस्य वीटो की जांच और उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रीपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स पहल किसके द्वारा शुरू की गई? ए ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र आपदा आकलन और समन्वय के द्वारा, बी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, सी ऑप्शन है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा, डी ऑप्शन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के द्वारा। प्रीपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स पहल का संबंध विश्व स्वास्थ्य संगठन से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 महामारी जैसे भविष्य के प्रकोपों की बेहतर ढंग से तैयारी के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस पहल का पूरा नाम प्रीपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स है। इसकी घोषणा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजेन महामारी के लिए वैश्विक बैठक में की गई थी। इसका उद्देश्य किसी भी श्वसन रोगजनक से निपटने के लिए एकीकृत योजना पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन राज्य प्रत्येक स्मारक या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान की रक्षा करेगा। बी ऑप्शन है कृषि और पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। सी ऑप्शन है राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। डी ऑप्शन है गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 का संबंध राज्य के प्रत्येक स्मारक पर कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के स्थान की रक्षा करेगा। ये इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने सरकार से केवल थिरुनेली में श्री महाविष्णु मंदिर में स्थित 600 साल पुराने विल्लक्कुमाडोम के संरक्षण का आग्रह किया। इस संरचना का 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व एक समृद्ध इतिहास है। थिरुनेली मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक केरल शैली का अनुसरण करती है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्मारक या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान की रक्षा करेगा। इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, पिग्मी हॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी आयुसियन स्थित क्रिटिकली
इंडेंजर्ड है। दूसरा कथन है भारत में यह मानस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। डी ऑप्शन है ना ही एक और ना ही दो। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में जर्नल साइंस में प्रकाशित एक लेख के अनुसार अफ्रीकी स्वाइन फीवर पिग्मी हाग को नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों की एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जिसकी मृत्यु दर 100% तक पहुंच सकती है। यह वायरस अस्फाविरिडे परिवार से संबंधित है। गौरतलब यह है कि पिग्मी हाग दुनिया में जंगली सूअर की सबसे छोटी और दुर्लभ प्रजाति है। IUCN ने इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में भी सूचीबद्ध है। वर्तमान में इसकी आबादी असम के मानस टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे इतिहास। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वराह मुहर का किससे संबंधित है? ए ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता से, बी ऑप्शन पल्लव वंश से, सी ऑप्शन चालुक्य वंश से, डी ऑप्शन चोल वंश से। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वराह मुहर का संबंध चालुक्य वंश से था। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने शिला भट्टिका प्राचीन भारत की प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्री को बादामी के प्रसिद्ध चालुक सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की बेटी के रूप में स्थापित करके उस पर नया प्रकाश डालने का दावा किया है। के लिए बादामी चालुक शासक विजयादत्त 696 से 696। इस शोध के लिए बादामी चालुक शासक विजयादत्त 696 से 733 CE के शासनकाल की 5 तांबे की प्लेटों वाला एक ताम्रपात्र चार्टर BORI पुणे लाया गया था। चार्टर में सुंदर वराह मुहर वाली 5 प्लेटें थी। बता दें कि वराह मुहर बादामी चालुक्यों का ट्रेडमार्क थी। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला है चाम नृत्य, दूसरा है भारतीय खगोलीय वेधशाला, तीसरा है लोसर। उपर्युक्त विशेषताएं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन लद्दाख, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मित्रों, चाम नृत्य भारतीय खगोलीय वेधशाला और लोसर नृत्य का संबंध लद्दाख से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में युवा और खेल मामलों के मंत्रालय ने लद्दाख में G20 के तहत Y20 प्री समिट मीटिंग की मेजबानी की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने हेमिस मठ में प्रसिद्ध चाम नृत्य देखा। बता दें कि चाम नृत्य तिब्बती बौद्ध धर्म के सभी 4 स्कूलों निगमा, शाक्य, काग्यू और गेलुग में प्रयोग किया जाता है। लद्दाख की अन्य विशेषताएं की बात करें कि भारतीय खगोलीय वेधशाला लेह के निकट हानले में स्थित है। वहीं लोसर लद्दाखी नववर्ष है जो शीतकालीन संक्रांति के समय आता है। अगला प्रश्न देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। दूसरा कथन है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह 1923 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन केवल 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है हर साल। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मई दिवस के रूप में जाना जाता है। ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस की परंपरा 19वीं सदी के अमेरिका से चली आ रही है। 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूर ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर हड़ताल की। 1889 में सोशलिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने पेरिस में मुलाकात की और 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाने का फैसला किया। भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। मजदूर दिवस के लिए भारत में पहला समारोह लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए ऑप्शन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, सी ऑप्शन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, जबकि डी ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम और रोजगार संगठन द्वारा, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में मार्च 2023 हेतु औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक संबंध कार्यालय श्रम ब्यूरो ने जारी किया। ये सूचकांक खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के महंगाई भत्ते को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये सूचकांक देश में औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण 88 केंद्रों के साथ 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर हर महीने जारी किया जाता है। आज का अभ्यास प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला बिहान मेला क्या है? ए ऑप्शन बिहार के भागलपुर जिले में आयोजित एक वार्षिक कला मेला है। बी ऑप्शन है झारखंड के बोकारो जिले में आयोजित एक वार्षिक पशु मेला है। सी ऑप्शन मणिपुर में कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक नृत्य उत्सव है। डी ऑप्शन ओडिशा ने नयागढ़ जिले की कोंद जनजाति के बीच उत्सव है। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू।